राम विरह सागर में है भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे राम कुशासन जटा मुकुट कृसगात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात हनुमान जी ने दुबले शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। देखते हनुमान अति हर्षेउ पुलके गाते लोचन जल बरसेउ। मन में बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा सम बानी। अर्थात उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत समान वाणी बोले। जासु विरह सोचऊ दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। अर्थात जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीति सुजसु सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनते वचन बिसरे सब दुखा त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। अर्थात शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेट उठी सादर। मिलते प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। अर्थात मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी को से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्र से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया।